तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे असल्ट राइफल की जिसने मॉडर्न वारफेयर का चेहरा बदल कर रख दिया है। एक ऐसे गन के बारे में बात करेंगे जो फिल्मी गन की तरह दिखता है, लेकिन इसका निशाना उतना ही खतरनाक है। हम बात कर रहे हैं इजरायली मेड तैवोर 21 के बारे में। इसे तार 21 भी कहा जाता है। क्या आपको पता है इंडियन स्पेशल फोर्सेस का सबसे पसंदीदा गन यह क्यों है? आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके मैकेनिज्म कैसे काम करता है, इसकी गोली की ताकत कितनी है, इसकी कमियां क्या है, हर एक चीज को हम लोग डिटेल में डिकोड करेंगे, जानेंगे। और वीडियो के अंत में बने रहिएगा, जो कि हम लोग इसका राज खोलेंगे कि यह बुल्स पप डिजाइन क्या है, इसका राज क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो आगे हम लोग बात करते हैं जो ये तैवोर 21 है, इसको बनाया किसने है। तो सर्वप्रथम आप देख सकते हैं मैप में, ये है आपका इजराइल। इजराइल जो है चारों तरफ से अपने दुश्मन कंट्री, अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको एक ऐसे असल्ट राइफल की जरूरत थी जो शहर के अर्बन सिटीज में, शहर के टेढ़ी मेढ़ी गलियों, गाड़ी मोटर आदि जगहों पर आसानी से यूज किया जा सके। एक ऐसे गन की जरूरत थी जो देखने में छोटा हो, पकड़ने में छोटा हो, लेकिन वह अधिक पावरफुल हो। इसलिए इजराइल की एक कंपनी IWI मतलब इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज ने एक ऐसे असल्ट राइफल का निर्माण किया जो देखने में क्या था, छोटा था और टेढ़ी मेढ़ी गलियों में क्या कर सकता था, वार कर सकता था, इसको सोल्जर लेके जा सकता था। तो 1999 में जो इजराइल की एक कंपनी IWI है वह बनाना शुरू करती है और 2009 में यह क्या करती है, अपने ग्रुप में अपने आर्मी के लिए शामिल कर लेती है यह तैवोर। तो आगे हम लोग बात करते हैं जो इंडिया है, इंडिया इसमें इसको यूज करता है कि नहीं, तो बिल्कुल यूज करता है। इंडिया यदि देखा जाए तो सबसे भारी मात्रा में जो इंडिया के पैरा SF है, मार्कूस है और जो कमांडोज हैं, यह गन जो है तैवोर भरपूर मात्रा में, भारी मात्रा में यूज करती है। इसलिए यूज करती है क्योंकि जो यह आप देख सकते हैं तैवोर जो है यह छोटा गन होता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल होता है। यह एक असल्ट राइफल है, इसको सोल्जर लेके कहीं भी, ये नली जो इसकी होती है, जो गन होता है, गन का साइज छोटा होता है, इसको लेकर कहीं भी घूम सकता है एक सैनिक। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसका जो पावर है, टेक्निकल पावर है, इसके बारे में बात किया जाए तो जो ये तैवोर 21 है इसमें 5.5 into 545 mm का कार्टेज लगा रहता है, गोली लग सकता है। इसका बैरल का साइज होता है 5.56, कितना होता है, 5.56 into 45 mm का होता है। यदि इसमें फायरिंग मोड की बात किया जाए इस तैवोर का, तो जो इसका फायरिंग मोड होता है ये दो मोड में काम करता है। एक सेमी ऑटोमेटिक काम करता है और एक फुल ऑटोमेटिक काम करता है। मतलब इसमें यदि फुल पे लगा दिया जाए तो एक बार ट्रिगर दाबने पे इसमें जितने राउंड की गोली होती है एक बार में निकल सकता है। मतलब एक राउंड में कितना गोली होता है, 30 राउंड होता है। मतलब एक बार मैगजीन इसमें लगाया कितना जा सकता है, 30 मैगजीन एक बार में लगाया जा सकता है। यदि इसके रेट ऑफ फायर की बात किया जाए तो भाई बहुत खतरनाक। रेट ऑफ फायर की बात किया जाए तो 750 से लेके 950 पर मिनट, मतलब एक बार इसमें लगातार यदि लगाता जाए तो एक बार में लगभग 1 मिनट में 750 से लेके 950 तक का गोली क्या कर सकता है, 1 मिनट में लगातार फायर कर सकता है। यदि इसकी रेंज की बात किया जाए तो भाई बात किया जाए तो राइफल का रेंज बहुत तक होता है। इसका भी रेंज जो होगा 1 किलोमीटर से लेके 2 किलोमीटर तक का ज्यादा होगा। लेकिन हम लोग बात करते हैं इसका इफेक्टिव रेंज। इफेक्टिव रेंज का मतलब है कि यदि दुश्मन हमारे सामने खड़ा है तो कितनी दूरी तक उसको हम मार सकते हैं। तो जो इसका इफेक्टिव रेंज होता है 550 मीटर का होता है। 550 मीटर का इसका इफेक्टिव रेंज होता है। मतलब परफेक्ट एक्यूरेसी से यदि कोई प्रैक्टिस किया है, ट्रेनिंग लिया है, तो परफेक्ट वो 550 मीटर, कितना, 550 मीटर की दूरी पर स्थित व्यक्ति को
सर के उसको उड़ा सकता है। तो जो इसका एक्यूरेट जो डिस्टेंस है, रेंज है, वो कितना है, 550 मीटर है। यदि इसकी वेट की बात किया जाए तो जो इसका वेट होता है लगभग 3.27, कितना होता है, 3.27 केजी इसका वेट होता है। ये जब इसमें से मैगजीन निकाल लिया जाता है, गोली जब निकाल लिया जाता है, तब इसका वेट होता है 3.27 केजी। लेकिन बात किया जाए कि इसमें मैगजीन डाल दिया जाए, तो मैगजीन डाल देने पे लगभग इसका वेट अप्रोक्सली माना जाए, लगभग माना जाए, तो इसका वेट कितना हो जाता है, 4 केजी तक हो जाता है। यदि इसमें एमओ लगा दिया जाए, गोली लगा दिया जाए, तो ये आपका 4 किलो तक हो जाता है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं जो इसका मैकेनिज्म है और जो बुलपअप डिजाइन है, ये आखिरकार है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो इसका मैकेनिज्म है ये लगभग AK-47 के समान है। जो AK-47 है आपका मैकेनिज्म इसका लगभग समान है, लेकिन इसमें एक कंडीशन आ जाता है। क्या कंडीशन आ जाता है, जो गोली होता है और जो फायरिंग प्रोसेस होता है, मतलब गोली होता है कहां लगता है, आगे लगता है, पीछे लगता है, इसमें दो कंडीशंस होते हैं। क्या होता है, जो गोली होता है, आप गोली होता है और फायरिंग मैकेनिज्म होता है। फायरिंग मैकेनिज्म मतलब जो फायर होने का प्रोसेस होता है वह ट्रिगर के आगे ना होकर ट्रिगर के पीछे होता है। ट्रिगर के आगे ना होकर ट्रिगर के पीछे होता है। आप देख सकते हैं यह AK-47 है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यह इसका AK-47 का क्या है, ट्रिगर है। लेकिन मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं, गोली फायर करने की बात करूं, गोली कहां लगता है इसकी मैं बात करूं, तो आप देख सकते हैं इसके जस्ट सामने ही यहाँ पे स्टैंडर्ड मैग लगा हुआ है, मतलब इसमें आपकी गोली भरी हुई है। और जो इसका फायरिंग प्रोसेस होता है, फायरिंग होने का जो मैकेनिज्म होता है, यहां से होता है, इस जगह से बुट स्टोक से, जो यहाँ पे बट स्टोक दिखाई दे रहा है, यहाँ से कोई भी प्रोसेस इसका नहीं होता है। यहाँ से ट्रिगर के बाद से इसका जो फायरिंग प्रोसेस होता है AK-47 की। लेकिन मैं बात करूं तैबोर की, तो आप तैबोर में देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, तैबोर का ट्रिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये है आपका तैबोर, अब तैबोर दिखाई दे रहा है, यह इसका तैबोर का क्या है, ट्रिगर है। अब मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं ट्रिगर के बाद जो स्टैंडर्ड मैग है, स्टैंडर्ड मैग मतलब जिसमें गोली रहती है, गोली रखने वाला चीज यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा होगा। और जो इसका मैकेनिज्म है, फायरिंग प्रोसेस, जो फायर करने का तरीका है, वो हर एक चीज इसके जो बुट स्टोक है उसके अंदर मैकेनिज्म चलता है। बाकी सेम टू सेम जैसे काम AK-47 करता है उसी प्रोसेस पे क्या करता है यह तैबोर असल्ट राइफल काम करता है। यह भी एक गैस ऑपरेटेड असल्ट राइफल है, लेकिन जिसमें इसमें पिस्टन की बात किया जाए तो पिस्टन का लेंथ जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। आप देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक इसका पिस्टन का है, ये है। इसका जो प्रोसेस होता है सेम टू सेम AK-47 की तरह होता है। यह भी एक गैस ऑपरेटेड सिस्टम पर काम करता है। कैसे काम करता है, गोली अपलोड मतलब लोड होती है, लोड होने के बाद जब ट्रिगर को दबाया जाता है तो एक फायरिंग पिन होता है जिसपे हैमर टक कदे मारता है, और तो ये पिन क्या होती है, गोली के पीछे हिट करती है, जिसके ऊपर गोली आगे की तरफ क्या होती है, बढ़ती है। जब गोली आगे की तरफ बढ़ती है तो यहाँ पे एक छेद होता है, यहाँ पे, तो गैस उस छेद के रास्ते पिस्टन में, जहां पिस्टन होता है वहां पे घुसता है, जिसके वजह से पिस्टन क्या होता है, पीछे होता है, और जो गोली का खोखा होता है वह गोली का खोखा बाहर निकल जाता है, और पिस्टन में जो स्प्रिंग लगा होता है वह तुरंत पिस्टन को आगे ढकेलता है, जिसकी वजह से जो बचा गोली होता है, जो स्टैंडर्ड मैग में लोड गोली होती है, वह ऑटोमेटिक गन में क्या हो जाती है, वह लोड हो जाती है, और उसी तरह से यह ऑटोमेटिक फायर के फॉर्म में चलने लगता है। तो जो आपका तैबोर असल्ट राइफल है या तार 21 है, यह एक लॉन्ग मतलब गैस ऑपरेटेड लॉन्ग पिस्टन सिस्टम पर काम करता है। पिस्टन सिस्टम पर काम करता है, किस पे, गैस ऑपरेटेड लॉन्ग पिस्टन सिस्टम पर काम करता है। लगभग ये मान लीजिए कि जो आपका AK-47 का मैकेनिज्म है
सेम टू सेम तैमूर का भी मैकेनिज्म है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? जो इसका फायरिंग प्रोसेस होता है और जो गोली लगता है वह क्या होता है? ट्रिगर के पीछे होता है। क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि जो बैरल का लेंथ होता है, लंबाई होता है, वह लंबाई वही रहे। अब लंबाई क्या हो जाए? कम हो जाए। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं जो बूट स्टॉक होता है इसमें AK-47 में ये खाली होता है, इसका कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ यहाँ पे शोल्डर पे लगाने के लिए होता है, इसमें पूरा खाली होता है। अब सोचिए जो ये आगे का प्रोसेस है इसी को यहाँ से शुरू किया गया होता है, इस गन को, ये जो गन है बनाना यहाँ से शुरू किया गया होता, तो इसका हाइट छोटा हो जाता, लेंथ कम हो जाता है AK-47 का। उसी तरह से सेम टू सेम दिमाग लगाया गया, इजरायली इंजीनियर और साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, क्यों ना जो खाली जगह है इसका प्रोसेस, जो फायरिंग प्रोसेस है उसके पीछे ही कर दिया जाए। तो सारा फायरिंग प्रोसेस कहाँ पे लगा दिया? पीछे लगा दिया। तो जिससे ये गन मान लीजिए इतना बड़ा था तो ये बेफालतू है, इसको मैंने निकाल दिया, तो अब हमारा जो गन था असल्ट राइफल इतना छोटा हो गया। अब छोटा हो गया तो कहीं गली, टेढ़ी मेढ़ी गली या गाड़ी से उतरने में, ट्रक से उतरने में आप देख सकते हैं लेके कहीं भी इंसान घूम सकता है। अब इतना बड़ा है तो गाड़ी से उतरने में दिक्कत होगा, गली में कहीं गली आ गया, सड़क आ गया, अचानक में घर में आ गया, दरवाजा लगा हुआ, कहाँ जाएगा? बड़ा सा है, घूम नहीं पाएगा। अब छोटा रहेगा तो कहीं भी लेके जो सोल्जर होगा घूम लेगा। तो ये भी एक AK-47 की तरह गैस ऑपरेटेड असल्ट राइफल है। तो आगे हम लोग बात करते हैं इसके मौसम के बारे में भी। तो ये एक ऐसा गन है जिसे हम लोग हर एक मौसम में आसानी से कैरी कर सकते हैं। बस इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसका मेंटेनेंस थोड़ा रखना पड़ता है। इसको चाहे रेत हो, चाहे गड्ढा, गुड्ढे, नाला, कुछ भी हो, पानी हो, यह हर जगह पे हम लोग इसको कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। हर मौसम में स्मूथली, एकदम सरल तरीके से काम करेगा। लेकिन इसके कुछ, जैसे बात किया जाए काम करेगा, तो आप यहां देख सकते हैं जंगल में, चाहे रेगिस्तान हुआ, चाहे पानी हुआ, हर जगह पे ये आसानी से स्मूथली काम करेगा। इसको यदि आप पानी में भिगो कर निकालोगे तब भी ये क्या करेगा? काम करेगा। अब बात किया जाए पैरा एसएफ की, बात किया जाए नेवी की, बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज होते हैं, सबसे ज्यादा यदि कोई गन यूज करते हैं तो यही है तैमूर 21 या TAR-21। यदि मैं बात करूं इसके बुलेट प्रूफ जैकेट का, तो बुलेट प्रूफ जैकेट का यदि 2 लेवल का और 3 लेवल का बुलेट प्रूफ जैकेट है तो उसको मारेगा, छल्ली छल्ली कर डालेगा, छेद डालेगा, फाड़ डालेगा। लेकिन थोड़ा बहुत बात किया जाए यदि 4 लेवल का है तो उसमें क्या करेगा? थोड़ा बहुत इफेक्ट डालेगा। हाँ, मान लीजिए कोई 4 लेवल का पहना हुआ है, यदि यहाँ पे ए पे खड़ा है और यहाँ पे उसका जो डिस्टेंस 550 मीटर तक होता है, यदि इसके रेंज में है, 4 लेवल का पहना हुआ यदि कोई व्यक्ति है, जैकेट पहना हुआ है बुलेट प्रूफ, तो इस पे थोड़ा इफेक्ट कम होगा। लेकिन यदि उसको पास में ला दिया जाए, 50 मीटर 20 मीटर के डिस्टेंस पे ला दिया जाए, तब भी उसको भी क्या कर सकता है? यह भेद सकता है। क्या कर सकता है? भेद सकता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं तो इसकी कमियां हैं। इस संसार की कोई भी रॉकेट सिस्टम हो गया, राइफल हो गया, असल्ट राइफल हो गया, स्नाइपर हो गया, मिसाइल हो गया, कुछ भी हो, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होगा। वह मौसम के अनुसार या किसी भी चीज के अनुसार वह क्या हो जाएगा? उसमें कुछ ना कुछ कमियां हो जाएंगी। इस आपको यदि दिख रहा होगा ये असल्ट राइफल तैमूर, तो आप देख सकते हैं जब गोली ऑटोमेटिक फायर होती है तो गोली यहां से भक 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 निकलती है। जो गोली का खोखा होता है, गोली तो यहां से निकल जाएगी और जो गोली का खोखा होता है यहां से निकलता है। अब उसका मैकेनिज्म भाई शोल्डर के पास में ही है, एकदम जस्ट आप यहाँ पे जो शोल्डर दिख रहा है, शोल्डर के जस्ट पास में ही है। अब आप यदि फायर कर रहे हो तो जो यहां से इसका मैगजीन का खोखा निकलेगा, गोली का खोखा निकलेगा, आपके आंख के पास से ही निकलेगा। यदि मान लीजिए कोई लेफ्ट साइड वाला बंदा हो, मान लीजिए बाएं हाथ से चलाने वाला लेफ्ट साइड वाला बंदा हो, तो जो इसका गोली का खोखा होगा वो कहां से निकलेगा? उसके आंख के पास से निकलेगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको चलाओगे तो डिस्ट्रैक्शन, बायां हाथ वाला कोई सैनिक सोल्जर चलाएगा तो उसके
डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होगा। लेकिन या तो इसको मॉडिफाई करवाइए, मॉडिफाई करवाएंगे तो राइट हैंड में दूसरे साइड में उसका गोली का खोखा निकलेगा। यदि नहीं मॉडिफाई करवाएंगे तो इसका खोखा इधर ही निकलेगा जो आंख के साइड में आएगा, जिससे विजन जो होगा, विजन में प्रॉब्लम होगा। तो जो ये आपका तैबोर है, आप देखने में ही आप कभी भी देख सकते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी राष्ट्रपति किसी शहर में कहीं पे जाते हैं तो आप देखते होंगे जो कमांडोज होते हैं हमारे, जो या तो पैरा एसएफ मान लीजिए, मार्कोस मान लीजिए, जो भी मतलब कमांडोज होते हैं, सुरक्षा में होते हैं, वो कौन सा गन लिए होते हैं? तैबोर 21। तैबोर 21 मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं तार 21, यही गन लिए होते हैं। और देखते होंगे, देखने से ही बाप रे बाप, ब्लैक कमांडो को भी देखोगे, चाहे कमांडो को देख लो, किसी को देख लो, यही गन लिए होते हैं। बहुत खतरनाक देखने में लगता है, एकदम फिल्मी जैसा क्या होता है, देखने में लगता है, देखने में फिल्मी जैसा होता है, लेकिन उतना ही खतरनाक ये होता है। दुश्मन को बचने के लिए थोड़ा भी मौका, समय नहीं देगा। तो हमारा जो इंडियन आर्मी है उसमें जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं, जैसे पैरा एसएफ हो गया, मार्कोस हो गया, कमांडोज हो गए, इंडिया के बहुत सारे जगहों पे बड़ी मात्रा में जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं यह तैबोर का यूज करते हैं। तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। यदि हमारा वीडियो आपको इंफॉर्मेशनल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।